तो दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, 25 जिलों के 3601 वार्ड में वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 6 नगर निगम में भी वोटिंग शुरू हो गई है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो वोटिंग शुरू हो गई है। दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। 25 जिलों के 3601 वार्ड में ये वोटिंग शुरू हुई है। शाम 5 बजे तक आप अपने वोट डाल सकते हैं। दूसरे चरण के लिए 6 नगर निगम में भी वोटिंग शुरू हो गई है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो वोटिंग अब शुरू हो गई। दूसरे चरण के लिए 25 जिलों में इस वक्त वोटिंग शुरू हो गई है। 25 जिलों के 3601 वार्ड में वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए 6 नगर निगम में भी वोटिंग शुरू हो गई है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं। दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। तय वक्त पर 7:30 बजे वोटिंग शुरू हो गई है। 25 जिलों के 3601 वार्ड्स में वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 5 बजे तक आप अपने वोट कास्ट कर सकते हैं। दूसरे चरण के लिए 6 नगर निगम में भी वोटिंग शुरू हुई है। मथुरा पहली बार नगर निगम बना है, वहां पर भी वोटिंग शुरू हुई है। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। उपेंद्र हमारे साथ, उमेश हमारे साथ मौजूद हैं, सर्वेश हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम हम कोशिश करेंगे। उपेंद्र, सबसे पहले आपके पास, जैसा कि हमने आपको बताया कि दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। वाराणसी में तो जाहिर सी बात है उपेंद्र, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनके नाम पर ही यह चुनाव लड़ा जा रहा है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए सबसे पहले आपकी बात को जो है साबित करते हुए बताऊं कि हम इस वक्त उस इमारत के आगे खड़े हैं जिसका नाम नगर निगम है और इसी इमारत पर हुकूमत के लिए जंग लड़ी जानी है और इसी इमारत पर हुकूमत के लिए 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और जबरदस्त उत्साह है। आप देखिए मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो 7 बजे सुबह ही आ गए थे अपना वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। सबसे खास बात है कि भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव को देखने के लिए विदेश से भी लोग आए हैं जो वहां पर प्रवासी भारतीय के तौर पर रहते हैं। और इस पूरे उस मसले पे हम लोगों से जानते हैं कि उनका किस तरीके का उत्साह है, क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर जब निकले थे तो अपनी जेब में अपना आईडी कार्ड, अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर निकले थे कि सबसे पहले आज के दिन उपेंद्र आपको रोकेंगे और आपके पास दोबारा लौटेंगे और तमाम वोटर से भी बात करेंगे। मथुरा का रुख करते हैं। उमेश, पहली बार नगर निगम बना और मतदान शुरू हो गया, वहां पर पहली तस्वीरें हम चाहेंगे अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। जी हाँ, मैं अपने कैमरा पर्सन वसीम अहमद से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर 7:30 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये महिला पहले वोटर बनने के लिए उत्सुक हैं, पहला वोटर बनने के लिए लालायित हैं। यहाँ पर पर्ची देखी जा रही है, पर्ची देख करके महिला को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और ये महिला वोट डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर ये कहें प्रशांत की गेट सेट गो वाली पोजीशन है तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर मतदान कर्मी बेहद तैयार हैं, ऑन देयर मार्क हैं, ऑन देयर टोज हैं और मतदाता भी शुरू हो चुके हैं, लाइन में लग चुके हैं और पहले वोटर बनने के लिए ये महिला यहाँ पर बिल्कुल तैयार रेडी खड़ी हुई है कि जैसे ही उन्हें हरी झंडी मिलेगी मतदान कर्मियों की तरफ से तो वो फौरन यहाँ पोलिंग सेंटर पर जाएंगी, जहाँ अपने शहर के मेयर को चुनने के लिए पहला वोट डालेंगी। दर्शक अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये पहले मतदाता मथुरा के देख सकते हैं। ये पहले मतदाता
महिलाएं 7:30 बजते ही ये महिला यहाँ पर पहुंच गई हैं और अपना आधार कार्ड इन्होंने दिखाया और सारी फॉर्मेलिटीज यहाँ पर पूरी की और मतदान करने के लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम का पहला मेयर चुनने के लिए, पहला वोट डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कई प्रक्रियाएं होती हैं, पहले पर्ची देखी जाती है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन जो होता है, जो आधार कार्ड और तमाम तरीके की अन्य बातें होती हैं वो देखी जाती हैं। हाथ में उंगली पर निशान लगाया जाएगा और मेयर चुनने के लिए यहाँ पर शुरुआत हो गई है। मथुरा वृंदावन नगर निगम, मथुरा की एक नगर पालिका और मथुरा के 13 नगर पंचायतों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जवाहर इंटर कॉलेज के पोलिंग बूथ पर हूँ और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो बाहर आए और बात करते हैं। वोट डालने के बाद इन महिला से कोशिश करेंगे कि उनसे हम बात करें और जानें कि आखिर उन्होंने क्या सोच करके मतदान किया। आप लोगों से बात करना चाहेंगे, आपने पहला मत डाला इस सेंटर पर, क्या कहना चाहेंगे, कितने उत्साहित हैं और क्या मुद्दे हैं? शहर का पहला मेयर चुनने के लिए मथुरा की जनता निकल पड़ी है, क्या कहेंगी? क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं? अपने शहर को आप कैसा देखना चाहती हैं? अपने शहर को हम साफ़ सुथरा देखना चाहते हैं और मतलब आगे बढ़े। हमारा मथुरा एक धार्मिक नगरी है, तो धार्मिक नगरी के तौर पे हम उसे सुंदर बनाना चाहते हैं, जो देश में नाम हो हमारे मथुरा का। और क्या क्या इश्यूज हैं यहाँ पर? क्या अतिक्रमण की समस्या यहाँ पर भी है, जाम की समस्या यहाँ पर भी है? यहाँ के बारे में कहा जाता है कि मथुरा की कुंज गली में होली खेल रहे नंदलाल, तो यहाँ की गलियाँ तो वैसे ही सकरी हैं और सकरी के साथ साथ यहाँ पर जब अतिक्रमण हो जाता है तो ये व्यवस्था और चौपट हो जाती है। यहाँ की रोडें अच्छी नहीं है, मेन तो मैं रोडों के लिए बोलूँगी। ये थोड़ी सी बारिश होने पर पानी भर जाता है जगह जगह। अच्छा। और मतलब ये नगर पालिका का चुनाव इसलिए होता है कि यहाँ पर हमारी मथुरा की सड़कों का विकास हो, जगह जगह नाले हैं, वो चीज़ बंद नहीं होनी चाहिए। आपने पहला मत डाला है, आप पहली मतदाता बनी है इस सेंटर की, क्या आपने तय कर रखा था, ये प्रॉमिस कर रखा था अपने परिवार वालों से कि आज हम पहला वोट डालेंगे? नो, ऐसा कुछ नहीं, बस हम ओनली मॉर्निंग वॉक पे आए थे तो सोचा कि वॉक पे जाते जाते हम पहले वोट डाल के ही जाएंगे। पहले मतदान, फिर बाकी दूसरा कोई काम, बाकी जलपान आपके साथ। आपके जी, आप क्या कहेंगे? आपने वोट डाला और अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग किया, मताधिकार का प्रयोग किया और जनता को ऐसे ही जागरूक होना है। उत्साह नजर आ रहा है, लोग कहीं ना कहीं मथुरा को बेहतर देखना चाहते हैं और इसी बेहतरी के लिए उन्होंने वोट कास्ट किया। तो मथुरा में पहली वोटर एक महिला बनी है, उन्होंने एक खास संदेश दिया है कि वो मथुरा की बेहतरी के लिए वोट कास्ट करने के लिए आई हैं। पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरनगर से हैं। पवन, सबसे पहले तो उस पोलिंग बूथ की पहली तस्वीरें, वहां किस तरह का उत्साह है वो देखेंगे और उसके बाद बाकी आपसे वहां के समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रशांत, जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लोगों में उत्साह है, लगातार लोग लाइन में लगे हुए हैं। सुबह से ही वोटिंग यहाँ शुरू हो गई है। बिल्कुल लोग धीरे धीरे वोट डाल के अब जा रहे हैं। हमारे साथ जो पहली वोटर हैं, क्योंकि यहाँ 3 बूथ बनाए गए हैं, चौधरी छोटूराम जो इंटर कॉलेज है, 58, 59 और 60, तो बूथ नंबर 59 की जो पहली महिला वोटर हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका मानना रहा है, क्या सोच के उन्होंने वोट डाली है। मैम, आपका नाम क्या है? रीमा रीमा जी, आप यहाँ वोट, आपने पहला वोट डाला है, क्या कुछ यहाँ के मुद्दे रहे हैं, क्या आपने सोच के वोट डाला है? बस यही सोच के डाला है कि हमारा साथ दे, जिस चीज़ में हमें ज़रूरत है हमारे साथ रहे, बस और कुछ नहीं। यहाँ मुजफ्फरनगर में क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे आप चाहती हैं कि जो भी आपका प्रतिनिधि हो उन समस्याओं को दूर करे? समस्या तो बहुत है, नालियाँ बहुत गंदी रहती हैं यहाँ की, सड़कें बहुत ख़राब हैं यहाँ की। यही चाहते हैं कि सड़कें बने, साफ़ सफाई रहे, घरों में थोड़ी लोगों को भी वो मिले कि हाँ साफ़ सफाई रखें, थोड़ी हमारी भी वो है इसमें कि हम खुद भी साफ़ सफाई रखें और ये लोग भी करवाएं बस। तो साफ तौर पर प्रशांत, आप देख सकते हैं कि मुख्य मुद्दा है यहाँ की सफाई। यहाँ के लोग चाहते हैं कि सफाई रखी जाए। मथुरा और मुजफ्फरनगर में जो वोट दिया है पहला, वो महिलाओं ने दिया है और एक खास संदेश इस दूसरे चरण में महिलाएं दे रही हैं और जाहिर सी बात है अपने अधिकारों और
अपने आसपास जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको लेकर वो सजग हैं और ये काफी बेहतर बात है। उपेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त वाराणसी में जुड़े हुए हैं। और उपेंद्र, वहां कौन पहला वोटर बना है? और बनारस में तो जाहिर सी बात है कि अब इस पे चाय पे भी लोग बैठेंगे और चुस्कियों पर भी बात होगी। आप देखिए, यहाँ बनारस में भी हम जो है नगर निगम बूथ पर हैं और वहां पर भी जिसने वोट डाला है उसका नाम हम सीधे उसकी जुबान से पूछते हैं। वो महिला है। क्या नाम है आपका? नीतू दुबे। नीतू जी, आपने वोट डाला है जो है नगर निगम के लिए। पहले तो वोट कर देखिए, क्या जबरदस्त उत्साह है। एक महिला के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, घर का भी काम होता है, उसके बाद बच्चों को भी तैयार करना होता है। बावजूद इसके तमाम सारी जिम्मेदारियों को आज पीछे करते हुए सबसे पहले लोकतंत्र की जो जिम्मेदारी है एक नागरिक की, वो आपने पूरी करी है। किस तरीके आपने किस लिए वोट डाला है? कौन सी आपको लगता है कि अभी बनारस में और सुधार होना चाहिए या और जरूरत है? आप सब देखते हुए कि अब बदल रहा है समाज हमारा, तो हमको भी लगता है कि अब हमारा बनारस भी बदलने वाला है। एक खुशी है नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो उन्होंने आगे बढ़ कर के अब लगता है कि हमारा भी बनारस, सब बॉम्बे सिटी हो चाहे दिल्ली हो चाहे उससे भी आगे कहीं भी बढ़कर वाकई जाहिर सी बात है कि लोग बहुत ज्यादा स्पष्ट हैं। लोग चाह रहे हैं कि बस उनका शहर बेहतर हो और उसीलिए वो आगे आए हैं। और महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं हर जगह। और सर्वेश हमारे सहयोगी इलाहाबाद से जुड़े हैं। सर्वेश, सबसे पहले तो पोलिंग बूथ की तस्वीर देखना चाहेंगे। और यहाँ तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। निश्चित तौर पर संगम नगरी की अगर हम बात करें तो संगम नगरी में यह आध्यात्मिक शहर है, धार्मिक शहर है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर कई बड़े लोग हैं जो दिग्गज हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, इसके अलावा नंद गोपाल नंदी हैं। तो इनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर है और दूसरे चरण में यहाँ मतदान हो रहा है। आप देख सकते हैं ये बूथ की तस्वीरें हैं और ये महर्षि वाल्मीकि इंटर कॉलेज है, यहाँ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर 3 बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पर अब हालांकि सुबह ठंड थी और इस समय हल्की धूप खिल रही है, तो मतदाता बहुत धीमी गति से आ रहे हैं। अभी शुरुआत हुआ है सिर्फ जो है और लोग आने शुरू हुए हैं। तो एक तरफ से देख सकते हैं कि अभी मतदाताओं में वो उत्साह नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर बात करें इलाहाबाद जनपद की तो करीब 12 लाख से ज़्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। और ये एक बड़ी बात है कि एक नगर निगम के साथ ही साथ करीब जो है 9 नगर पंचायतों के लिए आज मतदान होगा। एक यहाँ पर मतदाता हैं, वो अभी मतदान करके आए हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपने मतदान किया है, आप यहाँ पहुँचे हैं, सामने इधर आए जरा। आप ये बताएं कि किन मुद्दों को लेकर यहाँ वोट दे रहे हैं और क्या समस्याएं हैं शहर की? अभी मतदान किया नहीं है, करूंगा मतदान जी। और हम नगर के लिए अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं 5 साल के लिए। आने वाला कुंभ है और जो व्यापक व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं उन्हीं को दृष्टिगत करते हुए हम वोट करते हैं जी। तो कैसा मेयर हो आपका? और ये स्मार्ट सिटी में भी शहर का चयन हुआ है, तो क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं इस शहर में हो? प्रयागराज का जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है और जो नाम है उसके अनुरूप यहाँ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। तो निश्चित तौर पर इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से प्रयागराज जो है अपने धार्मिक मान्यताओं के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, तो इस तरह शहर का विकास हो, यहाँ पर तमाम सुविधाएं हो, विश्वसनीय ये काफी खास बात है कि लोग शायद जो नेता होते हैं जब उनके पास वोट की अपील लेकर जाते हैं तो उनके दिमाग में बस जीत और हार की बात होती है, लेकिन एक मतदाता के सामने पूरी तस्वीर होती है उसके शहर की। और लोग जिस तरह से बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो अपने शहर को कितना बेहतर जानते हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वो अपने अधिकार को लेकर कितने जागरूक हैं। आशीष हमारे सहयोगी गाजियाबाद से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, गाजियाबाद कहीं ना कहीं एक ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है जिसे लेकर बार बार बातें की जाती हैं, लेकिन समस्याएं दिल्ली के नजदीक होने के बावजूद यहां बढ़ती ही रही हैं, कम नहीं हुई हैं। चाहूंगा कि जो हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने वो सब प्रथम वोटर हैं द्वितीय चरण के जो चुनाव हैं गाजियाबाद के, जिस पोलिंग बूथ पर हमें उन्होंने सबसे पहले वोट डाला है। ये बताइए कि आपने क्या सोचकर, क्या दिमाग में बात सोची आपने जो वोट डाला है? क्या आप चाहते हैं गाजियाबाद के मेयर से? देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो है हमारे क्षेत्र में विकास हो, और विकास के बारे में सब सोचते हैं कि हमारे क्षेत्र में जितने भी असुविधाएं हैं उन सभी सुविधाओं से हम निजात पाएं। सीवर की समस्या हो यहाँ पे, चाहे यहाँ पे स्कूल की समस्या हो
ये सब इसको हम लोग चाहते हैं। एक सामुदायिक भवन भी हम यहाँ पे चाहते हैं और विशेष तौर से हमने विकास के नाम पे वोट डाला है। जैसे कि गाजियाबाद दिल्ली के पास ही है, निकट है, नोएडा से भी जुड़ा हुआ है, तो क्या ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं और आप लोग आशा करते हैं कि जो नया मेयर हो वो ये काम कराए? सर्वप्रथम ये नगर निगम में जाना चाहिए जो जीडे के अंडर है, और सीवर की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट अच्छी होनी चाहिए, रोडें अंदर की भी अच्छी होनी चाहिए। बेसिक हो जाए तो सब कंप्लीट है। विकास, जो विकास की बात यहाँ पर जो मतदाता हैं वो विकास की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो वोट डाला है वो विकास को ध्यान में रखकर ही वोट डाला है और वो चाहते हैं कि गाजियाबाद का जो विकास अभी तक नहीं हो पाया है, केवल राजनीति के अलावा वो प्रॉपर तरीके से विकास हो। जी बिल्कुल आशीष, और जाहिर सी बात है कि गाजियाबाद चूंकि एक बड़े शहर के करीब है तो लोग हमेशा चाहते हैं कि यहाँ बेहतर व्यवस्थाएं हों। इस वक्त वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जैसा कि हम देख रहे थे कि लोग, खासतौर पे महिलाएं काफी जागरूक नजर आई हैं, और बनारस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी की बात होती है और बनारस को लेकर बार बार कहा जाता है कि जो चीजें हैं वो इस शहर को और ज्यादा बेहतर बना रही हैं। क्या लोग अब इस एक्सटेंशन से, इस दायरे से आगे देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं बनारस को आध्यात्मिक पहचान के साथ साथ एक बड़े मेट्रो शहर की भी पहचान उन्हें मिले? इस बारे में भी ये नजरिया भी लोगों का है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात प्रशांत सही है। कहा भी जाता है कि पहले बनारसी कहते थे कि हम आध्यात्मिक शहर बनारस के हैं। बनारस के पहले शिक्षा की राजधानी शब्द जुड़ता था, बनारस के पहले जो है धर्म अध्यात्म की राजधानी का शब्द जुड़ता था। लेकिन जब से 2014 का चुनाव हुआ है, पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हुए हैं, तो अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि हम पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के लोग हैं। तो ये एक बात नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पहचान है, एक सियासी वजूद है कि अब यहाँ जो भी बात होती है, बनारस का कद सियासी लिहाज से भी बढ़ गया है। ये चुनाव बनारस में बेहद अहम है, चूंकि यहाँ बनारस में लंबे समय से भाजपा का मेयर रहा है और यहाँ पर भाजपा के लिए चुनौती है अपना किला बचाना, और यहाँ पर बड़े सियासी चेहरों का दांव लगा है। खुद नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है ये। भाजपा ने नगर निगम चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष की कमान बदली थी, प्रदेश अध्यक्ष की कमान डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे को दी थी। वो खुद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे बनारस से है, तो उनका है। तीसरी एक बड़ी बात है, खुद मनोज सिन्हा जी जो रेल राज्य मंत्री है वो बनारस से है, खुद महेंद्रनाथ पांडे हैं ही। तो ऐसे दर्जनों मंत्री और दर्जनों सांसद का सीधे जुड़ाव बनारस से है। तो ऐसे में सियासी लिहाज से बनारस की इंपॉर्टेंस है, और कहीं ना कहीं समाजवादी या कांग्रेस जो विपक्ष में है उनकी एक कोशिश है कि बनारस में जीत हार तो 1 तारीख को तय होगी, लेकिन मुख्य लड़ाई में कौन है, ये मैसेज भी यहां से जो जाएगा वही उत्तर प्रदेश और भारत में जाएगा। और कहीं ना कहीं अब सबके पास कुछ ताकत है, कुछ कमजोरी है। भाजपा के पास प्रधानमंत्री द्वारा कराए गए काम है, चाहे वो प्रसाद योजना हो, चाहे हृदय योजना हो। हम लोग क्या जानेंगे, अब दे तो हम लोग जीत जाए, बस जिसको हम लोग जिताना चाहते हैं वो जीत जाए, फिर होगा सब कुछ। फिर आगे तो वही जाने जो बनेंगे। किसको जिताया? तो महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इस बार की वोटिंग में। हमने देखा कि सबसे पहली मतदाता, चाहे मथुरा की बात कर लें, चाहे बनारस की बात कर लें, चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, हर तरफ जो पहली वोटर रही है वो महिला रही है। और जिस तरह से खुलकर वो प्रतिक्रियाएं भी दे रही हैं कि वो अपने शहर को लेकर क्या सोचती हैं, एक तरह का दायरा बढ़ा है और एक खास संदेश साफ तौर पर जा रहा है। और बड़ी कायदे से बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होकर वोट दें, जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र भी है, ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, और ये यहाँ सबको उम्मीद भी है प्रधानमंत्री जी से कि हाँ मतदान ठीक ठाक संपन्न हो जाए और मतदान का प्रतिशत कम से कम 60 से ऊपर रहे। ऐसा लग रहा है कि उत्साह देख कर, हाँ ऐसा उत्साह से लग रहा है कि 60 से ऊपर मतदान प्रतिशत जाएगा यहाँ। धन्यवाद। तो साफ तौर पर लोग यही कह रहे हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके शहर की बेहतरी के लिए ही आगे काम होगा, और उसी उम्मीद से वो वोट डाल रहे हैं। उमेश श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मथुरा में मौजूद हैं। उमेश, मथुरा अपने आप में इतना ताकतवर रहा कि लोगों को आकर्षित करता रहा, लेकिन उसके बावजूद साल दर साल इतने दशकों में मथुरा के बेहतरी के लिए जो बातें होनी चाहिए थी, या जिस तरह से मथुरा नजर आना चाहिए, जो चमक उसकी नजर आनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आई। और
बार बार वोटर उसी उम्मीद से पहुंचता है। इस बार मथुरा कहीं ना कहीं सबके लिए प्रतिष्ठा की बात है। जी हाँ, देखिए प्रशांत, मथुरा वृंदावन पूरे विश्व का चहेता है। पूरे विश्व के भक्त यहाँ पर आते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, जन्म स्थान जाते हैं, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली को प्रणाम करते हैं, भगवान कृष्ण की लीला स्थली को प्रणाम करते हैं। लेकिन मथुरा हमेशा ठगा गया। ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि मथुरा की जनता हमेशा ठगती हुई आई है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि मथुरा की कुंज गलिन में होली खेल रहे नंदलाल। तो मथुरा की गलियां वैसे ही सकरी गलियां जानी जाती हैं और पूरा देश जानता है कि मथुरा की गलियां, पूरा विश्व जानता है कि कितनी सकरी गलियां यहाँ पर हैं। लेकिन सकरी गलियां होने के बावजूद यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वहाँ पर इतना अतिक्रमण है, अतिक्रमण की इतनी ज़्यादा समस्या है कि आधी से ज़्यादा रोड अतिक्रमण किए हुए लोग रहते हैं। दुकान जो है 10 फीट की होती है और आगे जो है 10 फीट और दुकान आगे बढ़ जाती है। तो गलियां वैसे ही सकरी हैं और सकरी हो जाती है, एक गली बन जाती है। यहाँ की सड़कें एक गली सी नजर आती हैं। अतिक्रमण की भीषण समस्या मथुरा में है। इसके अलावा क्योंकि अतिक्रमण है इसलिए जाम की समस्या उससे रिलेटेड रहती है। जाम की समस्या जबरदस्त है। आवारा पशुओं की जो समस्या है मथुरा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी हाल ही में सांसद जो मथुरा की हैं हेमा मालिनी जी, उनको एक बुल ने जो है दौड़ा लिया। तो ये बताता है कि मथुरा में किस तरह से आवारा पशुओं का एक आतंक है। बंदरों से लेकर के लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं। इसके अलावा जो कॉमन समस्याएं हैं, अतिक्रमण की समस्या, जाम की समस्या, कूड़े की समस्या, समस्याएं जो हैं वो मथुरा में कम नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा हैं। और इन समस्याओं को क्या मथुरा अब जबकि नगर निगम की हैसियत पा चुका है, इस बार बदल पाएगा क्या? अगली बार जब लोग बात करेंगे मथुरा की तो सफाई की बात करेंगे, यहाँ बेहतरी की बात करेंगे। हम भी लोगों से यही अपील करेंगे कि न सिर्फ मथुरा, इस वक्त जहाँ जहाँ पूरे 25 जिलों में वोट हो रहे हैं, घरों से निकलिए। आज रविवार का दिन है, छुट्टी मत मानिए, इसे अपने अधिकार का दिन मानिए और वोट कीजिए, क्योंकि ये आपके शहर की सरकार है। ये सबसे ज्यादा मूलभूत जो चीजें हैं उससे जुड़ी बात आप तक लेकर आएगी। तो यही बात है कि आप अगर अपने अधिकार के प्रति आज जागरूक रहेंगे तो वाकई आज बहुत कुछ बदल सकता है। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। शहर की सरकार की पल पल की कवरेज ईटीवी पर आगे भी जारी रहेगी।